अपने लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने फॉर्म के मेथड्स देखे थे, गेट और पोस्ट। और इस लेक्चर में मैंने आपको कहा था कि कुछ सेशंस के बारे में पढ़ेंगे। बट सेशंस को पढ़ने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि फॉर्म के अंदर जब हम लोग कुछ वैल्यूज प्रोसेस करते हैं यूज़र से, तो किस तरह से हमारे पास आती है। लेट्स से मैं इस फॉर्म के अंदर यूज़र की डेट ऑफ बर्थ और एज ही लेता हूँ, इसे ब्रेक टैग देता हूँ और यहाँ पर मैं PHP का टैग ओपन करता हूँ। यहाँ पर आपको याद होगा कि मैंने इस सेट का आपको कुछ बताया था PHP के पिछले कुछ लेक्चर्स के अंदर। और इस सेट का मैंने कहा था कि इस सेट का फंक्शन हम लोग डिफॉल्ट जो फंक्शन है इस सेट का हम लोग यूज़ करते हैं ज़्यादातर सबमिट के बटन के ऊपर और उस जगह पर जहाँ पर हमने चेक करना होता है कि वेरिएबल या फिर ये चीज़ जो मेथड हमने सेट किया हुआ है तो ये प्रोसेसिंग करें। अगर सेट नहीं है तो इस तरह से उसे सेट कर दें। तो उसका हम लोग यहाँ पर यूज़ करने लगे तो यहाँ पर मैं लिखूँगा इफ की कंडीशन के अंदर मैं लिखूँगा इस सेट के। अब इस सेट के अंदर हम लोग क्या देखना चाह रहे हैं कि सेट हुआ कि नहीं हुआ। लेट से मैं देखना चाह रहा हूँ कि ये सबमिट का बटन यहाँ पर सेट हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ पर मैं नेम भी सबमिट लिख देता हूँ क्योंकि अभी हम लोग उसका यूज़ करने लगे हैं और मैं आपको इसका और इसका यूज़ भी बताऊँगा। अब मैं देखने लगा हूँ, मैं इसको कुछ स्पेस देता हूँ ताकि आपको समझ में आ चुका है। अब ये जो बाहर वाली ब्रैकेट जो आपको अभी रेड कलर में हाईलाइट आ रही है उनकी, ये है इफ की कंडीशन की ब्रैकेट। ऑलराइट, इनका इस साइड से कोई लेना देना नहीं है। इस साइड स्टार्ट हुआ यहाँ से और यहाँ पर एंड हुआ। अब मैं देखना चाह रहा हूँ इस इफ की कंडीशन के अंदर कि देखें कि ये वेरिएबल सेट है कि नहीं है। अब कौन सा वेरिएबल सेट है कि नहीं है या फिर कौन सी चीज़ सेट है कि नहीं है, वो ये मेथड सबमिट का। अब मैं देखना चाह रहा हूँ कि जैसे ही इस सबमिट के बटन पे क्लिक हो तो हमारे पास कुछ एक्शन होना चाहिए। तो एक्शन यहाँ पर हम सेट करेंगे। मैं चाहता हूँ कि जैसे ही या फिर अगर ये इस सेट का बटन सेट है तो ये इंफॉर्मेशन प्रोसेस करें। अब ये देखने के लिए हम मेथड जो यूज़ कर रहे हो पोस्ट है, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा $पोस्ट और पोस्ट के दो ब्रैकेट्स के अंदर सिंगल कोट्स के अंदर मैं इस नेम के अंदर जो हमने लिखा हुआ है सबमिट के अंदर वो यहाँ पर लिखूँगा। अब लेट्स से अगर यहाँ पर सबमिट 1 2 3 भी होता तो मुझे यहाँ पर 1 2 3 ही लिखना होता। तो इससे पता चलता है कि इनपुट की फील्ड के अंदर नेम नाम का जो एट्रीब्यूट होता है वो हम लोग यूज़ करते हैं किस जगह पर, जहाँ पर हम लोग फॉर्म की प्रोसेसिंग कर रहे होते हैं उस जगह पर, क्योंकि इस नेम नाम के एट्रीब्यूट के अंदर इस पूरी फील्ड की वैल्यू जा रही होती है। तो इस इनपुट की जो वैल्यू थी वो इस नेम नाम के एट्रीब्यूट के अंदर थी जिसका नाम था सबमिट। तो यहाँ पर मैंने कहा कि अगर चेक करें कि अगर ये सबमिट है तो कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हम चाहते हैं कि हमें लेट्स मैं चाहता हूँ और पहले ऐसे करते हैं इन दोनों फील्ड्स की वैल्यू हम लोग PHP के वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा देते हैं। लेट्स यहाँ पर मैं एक वेरिएबल लेता हूँ जिसका नाम रखता हूँ डेट ऑफ बर्थ। और हम लोग चूँकि पोस्ट मेथड यूज़ कर रहे हैं पोस्ट लिखूँगा और इस तरह से जो मैंने इस नेम नाम के एट्रीब्यूट के अंदर जो लिखा है वो यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर आने से इस नेम नाम के जो एट्रीब्यूट के अंदर जो टेक्स्ट हमने लिखा था वो जब यहाँ पर लिखेंगे तो इस फील्ड के अंदर जो भी वैल्यू आएगी वो आकर इस डेट ऑफ बर्थ के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी। अब यहाँ पर एज थी, पोस्ट मेथड के थ्रू हम लोग एज यूजर के लेते हैं। अब इस नेम नाम के एट्रीब्यूट ने जो लिखा वो मैंने यहाँ पर लिखूंगा और मेथड हम पोस्ट यूज़ करें तो पोस्ट लिखूंगा। तो इस पूरी फील्ड की जो वैल्यू है हमारे पास आ जाएगी इसके अंदर और यहाँ से स्टोर हो जाएगी एज के अंदर। और अब मैं चाहता हूँ कि इससे पहले ऐसे करते हैं, इको करवाते हैं। लेट्स से मैं चाहता हूँ कि मेरे पास डेट ऑफ बर्थ इको हो जाए और मेरे पास एज इको हो जाए। फाइन। अब अगर मैं ब्राउज़र में जाऊँगा और पेज को रिफ्रेश करूँगा इसी पेज को, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास कंफर्म फॉर्म इस सबमिशन का जो हमारे पास इसने हमसे पूछा है वो इसलिए पूछा है क्योंकि इस फॉर्म में PHP की प्रोसेसिंग हो रही थी। तो आप अगर इसे कंटिन्यू कर दें कि ना करें आपकी मर्जी है। और
अब इस फॉर्म में मैं इंफॉर्मेशन देता हूँ, डेट ऑफ बर्थ 22 फेब और एज 20। अब मैं सबमिट करूँगा तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास वही इनपुट फील्ड्स की जो वैल्यूज़ थी वो यहाँ पर हमारे पास शो हो चुकी हैं। अब वो किस तरह से शो हुई है, मैंने आपको बताया कि जैसे हमने सबमिट का बटन प्रेस किया तो हमारा जो कोड था PHP ने अपाची ने आगे रीड करना शुरू किया, और जब जैसे ही वो इफ़ की कंडीशन पर आया तो इसने देखा कि जो पोस्ट मेथड के अंदर सबमिट जो हम लोग यूज़ कर रहे थे वो यहाँ पर प्रेस हुआ है, क्योंकि जैसे हमने यहाँ पर सबमिट को प्रेस किया ये एक्शन में आ चुका। अब ये एक्शन में जैसे ही आया इसने यहाँ पर आकर सेट किया इस इस बटन को, और जैसे ही ये सेट हुआ तो कोड इस इफ कंडीशन के अंदर गया, क्योंकि कंडीशन ट्रू हो चुकी थी। अगर ये सेट नहीं था कंडीशन ट्रू होनी थी, जैसे ही सेट हुआ कंडीशन ट्रू हुई इसके अंदर गया, इसके अंदर जाके इसने डेट ऑफ बर्थ की फील्ड की वैल्यू उठाई और डेट ऑफ बर्थ की वेरिएबल के स्टोर करवाई, और इसी तरह से एज की करवाई। इसके बाद हम चूँकि इसे इको करवा रहे थे इसलिए हम यहाँ पर ये वैल्यूज इको होकर प्रिंट आउट हो चुकी हैं हमारे पास, जो कि आपको अभी सामने स्क्रीन पे नजर आ रही होंगी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हम लोग यूज़र की जो वैल्यूज यूज़र फॉर्म में सबमिट करवाता है किस तरह से इसको रिट्रीव करते हैं। अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि सेशंस का मैंने आपको कहा था कि सेक्शन से मैं बताऊंगा, लेकिन सेशन का हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो टिल देन हैप्पी कोडिंग।